बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती गिरफ्तार। एनसीबी ने की रात भर मैराथन पूछताछ। आज कोर्ट में होगी पेशी। भारती के पति हर्ष को भी एनसीबी ने किया है गिरफ्तार। एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी। एनसीबी के मुताबिक दोनों ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की। कई और नामों के खुलासों की भी उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक भारती सिंह के मैनेजर और स्टाफ से एनसीबी की पूछताछ। भारती के ड्रग्स सोर्स का पता चला। ड्रग्स केस में घंटों की छापामारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को किया था गिरफ्तार। भारती और हर्ष ने माना गांजा पीने की बात। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों की एनसीबी दफ्तर के बाहर कटी रात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। एक आतंकी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मेडर में सरहद पर दिखा ड्रोन। पाकिस्तान पर जासूसी का अन्वेषण। भारतीय नौसेना ने थाईलैंड और सिंगापुर के साथ किया साझा युद्धाभ्यास। अंडमान के समंदर में पूरी की गई एक्सरसाइज। गया में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। एक नक्सली ढेर 4 घायल। 205 कोबरा कमांडोज ने की कार्रवाई। मारे गए नक्सली के पास से AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 111 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 5,889 नए केस। 6,963 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5 लाख। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,23,117। अब तक 8,270 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वालों पर 1,306 लोगों पर कटे चालान। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 51 लोगों ने भरा जुर्माना। दिल्ली में अब तक जरूरतमंदों को करीब 4 लाख से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं। देश में 24 घंटे में सामने आए 45,209 केस। कुल आंकड़ा 91 लाख के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 501 लोगों की गई जान। अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में धीरे धीरे उठने लग रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 5,760 नए मामले। गुजरात में कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के आंकड़ों में नहीं दिखी कोई कमी। 24 घंटे में 1,515 नए केस। वडोदरा में तमाम सख्ती और हिदायत के बाद भी लोग लापरवाह। कई जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मनाही। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में अब शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे बाजार। रात 8 से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर में भी नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं पहनने पर भरना होगा 500 का जुर्माना। कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य और जरूरी सेवा, यात्रा करने वाले और शादी समारोह में जाने वालों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों में सख्ती शुरू। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर जाना होगा जेल। भोपाल में प्रशासन ने शुरू किया रोको टोको मुहिम। कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील। नोएडा में भी चढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 137 नए केस। अब तक 75 मरीजों की मौत। मुंबई में एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 1092 केस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बीएमसी का दावा, अभी हालात काबू में। वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा दौर शुरू। 25 सेंटर्स पर 26,000 लोगों पर आजमाया जा रहा नुस्खा। राजकोट में नाइट कर्फ्यू जारी। शहर में बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। सूरत में भी नाइट कर्फ्यू से घरों में बंद हुए लोग। कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी। अहमदाबाद में बढ़ी बेड की किल्लत। कोरोना मरीजों को किया जा रहा है आनंद शिफ्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रात का कर्फ्यू जारी। कोरोना का यहां भी बढ़ रहा है खतरा। इंदौर में बढ़ते कोरोना खतरे पर काबू की कोशिश। रात का कर्फ्यू लागू। पश्चिम बंगाल में बेकाबू हुए सियासी बोल। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को बताया हिटलर। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर दी सफाई। कहा, मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तमिलनाडु बना रहेगा बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन। दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी 2021 का चुनाव। गृह मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार ने राज्य को दी भरपूर आर्थिक मदद। हिंदुत्व पर ओवैसी के ट्वीट पर भड़के अयोध्या के साधु संत। कार्रवाई की मांग। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी।
यूपी में आज पेयजल परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे मोदी। मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में बिछेगी पाइपलाइन। जल जीवन मिशन के तहत मिर्जापुर की 9 और सोनभद्र की 14 परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। इस मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का सोनभद्र और मिर्जापुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का है प्लान। गोष्ठी में शामिल होने के बाद विंध्यवासिनी मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। G20 सम्मेलन में मोदी ने दिया कोरोना से निपटने का मंत्र। दुनिया को एकजुट होकर कोरोना वायरस से मुकाबले का किया आह्वान। पीएम मोदी ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती। पुंछ में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। रिहायशी इलाकों में दागे गोले। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार, मालती, डालने में दागे मोर्टार। देगवार में गोलीबारी में 2 नागरिक जख्मी। राजौरी के नौशहरा में भी सरहद पार से गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नगरोटा में आतंकी साजिश पर पाकिस्तान का पैतरा। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को समन किया। नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले वीरों को अमित शाह का सलाम। बोले, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है सरहदें। उत्तर भारत में तेजी से गिरने लगा है पारा। दिल्ली में आज 8 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। 14 सालों में शनिवार रहा नवंबर का सबसे ठंडा दिन। न्यूनतम तापमान 8.5। सांस लेने लायक नहीं रही दिल्ली की आबोहवा। AQI पहुंचा 251। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ रात के तापमान में हो सकती है मामूली इजाफा। सर्दी की सटीक जानकारी देगा डॉपलर रडार। कुफरी में पहला डॉपलर रडार स्थापित। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की बिगड़ी तबीयत। वेंटिलेटर पर हैं गोगोई। तरुण गोगोई की सेहत पर गहलोत का ट्वीट। कहा, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करें। पंजाब में कृषि बिल पर किसानों का सीएम को फरमान। कहा, जल्दी नहीं निकला समाधान तो फिर से होगा ट्रेन का चक्का जाम। सीएम के साथ बैठक के बाद किसान रेलवे ट्रैक से हटे। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुंभ की तैयारियों पर हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक। कोरोना के खतरे के बावजूद टेंट लगाने पर जोर। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए आईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। संघ के विचार गुरुमूर्ति ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। लीला पैलेस में हुई बातचीत। लखनऊ में खुद को बीजेपी नेता बताने वाले एक शख्स ने समर्थकों के साथ दुकानदार से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दुकानदार से मारपीट पर बरवा हंगामा। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा पर गंभीर आरोप। ग्राहक ने लॉकर से 1 करोड़ के गहने गायब बताए। एफआईआर दर्ज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस। कई यात्री घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। श्रीकाकुलम में आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी ऑटो से टकराई। सड़क से उतरकर खेतों में घुसी गाड़ी। हादसे में ऑटो सवार कुछ लोग हुए घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या। लापता पति पर मां के वालों ने लगाया आरोप। मदुरई में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। अलवर में एक महिला की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। पति को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया था अंजाम। गाजियाबाद के एक घर में मिली महिला की लाश। गले पर धारदार हथियार से वार के निशान। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शौचालय के झगड़े में एक शख्स की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में हैरान करने वाली वारदात। एक टीचर ने महिला टीचर को मारी गोली। आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में अवैध संबंध में एक शख्स की हत्या। 4 गिरफ्तार। हमीरपुर में बेखौफ अपराधी सरेराह एक शख्स को किया अगवा। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नोएडा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। इनामी बदमाश रहा पुलिस के हत्थे। 2 फरार। दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ धरा गया नाइजीरियन शख्स। पुलिस कर रही है जांच। पुणे पुलिस ने 37 किलो गांजे के साथ गांजा जब्त किया। कीमत 10 लाख। गुरुग्राम में कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा। ऊंची कीमत लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का चल रहा था खेल। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 झपटमारों को दबोचा। 55,000 नगद के साथ कई सोने की चेन बरामद। दिल्ली में पुलिस ने 6 घंटे में दबोचा झपटमारों को। 2 स्कूटी सवार बदमाश महिला से मोबाइल छीन कर हुए थे फरार। पंचकुला में सरेराह 14 लाख की लूट। कैंटर चालक से बंदूक की नोक पर लूटे गए पैसे। ग्रेटर नोएडा की दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 गिरफ्तार। इनमें 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। अलीगढ़ में एमयू के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। नमाज पढ़कर लौट रहा था घर।
गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। नरेश त्यागी हत्याकांड से जुड़े दोनों के तार। सीतामढ़ी में हाईवे पर हादसा, ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, एक की मौत, एक जख्मी। चंद्रपुर में नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, एक की बची जान। पानीपत में सड़क हादसे में बच्चे की गई जान, बेकाबू बस ने बच्चे को रौंदा। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया उधम। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के गुंबद में जड़ा सोना, रिलायंस कंपनी ने दान किया था 19 किलो सोना। उधमपुर से शुरू हुई पैरासाइक्लिंग 2020, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी यात्रा। श्रीनगर में सरकार ने ट्रैफिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। आईआरसीटीसी ने कि भारत दर्शन यात्रा में रखा जा रहा है कोरोना का पूरा ख्याल। 8 दिनों में देश के सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन कराती है ट्रेन। 8 महीने बाद फिर से शुरू हुई वाराणसी में गंगा आरती, घाटों पर लौटी रौनक। G20 के फोरम पर रूस के राष्ट्रपति का ऐलान, कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी तैयार, जिसे चाहिए वो ले जाएं। मिशिगन के चुनाव नतीजों पर अगले हफ्ते आ सकती है रिपोर्ट। ट्रंप ने वोटों की गिनती में लगाया था धांधली का आरोप। चीन में दिखा स्नो तेंदुआ, दुर्लभ प्रजाति को बचाने की मुहिम लगातार जारी। अमेरिका के कोलोराडो में बर्गर के लिए लंबी लाइन, इन एंड आउट बर्गर के लिए लोगों की दिखी दीवानगी। नेदरलैंड में चिड़ियाघर में बेबी पांडा को देखने उमड़ी सैलानियों की भीड़।